देखिए अगला पॉइंट से हमारा है यूक्लिड अभिधारणाएं। ओके, क्या होता है यूक्लिड अभिधारणाएं? इसमें क्या होता है, यूक्लिड अभिधारणाएं अलग अलग हैं, 1 2 3 4 5। इसमें जो 5 अभिधारणाएं होते हैं, 5 है लगभग, 5 को ध्यान से देखिएगा। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखाएं क्या की खींची जा सकती हैं। आपने देखा एक बिंदु ए है और इससे दूसरी बिंदु बी है, तो इससे बीच में एक सीधी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कम से कम एक रेखाएं अवश्य खींची जा सकती हैं। तो दो बिंदुओं से होकर कम से कम कितनी रेखा खींची जा सकती हैं? तो एक खींची जा सकती हैं। तो ये है हमारा। ठीक है, तो क्लियर है नंबर 1 अभिधारणा। और अगर मान लीजिएगा दिए हुए दो भिन्न बिंदु हों तो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जाती है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितने उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती हैं? कितनी? तो एक। क्लियर, एक उभयनिष्ठ। और दी गई आकृति में बिंदु P से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या जो कि Q से भी गुजरती है केवल एक PQ ही रेखा है। क्लियर। अगला, इसी प्रकार बिंदु Q से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या जो कि बिंदु P से गुजरती हैं केवल अर्थात PQ है। ठीक है, Q से इधर गए तो भी PQ है। इस प्रकार उपरोक्त कथन से सिद्ध करता है कि इसी कारणवश हम केवल एक अभिग्रहित कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट्स। तो यानी मेन पॉइंट्स हमारा यही है, आप इसे मेन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। एक बिंदु से केवल अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। नंबर 2 अभिधारणा की बात करा जाए तो 2 अभिधारणा में क्या होगा, ये देखिए। एक शांत रेखा के दोनों सिरों के जो है अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए ए भी एक रेखा है, इसके दोनों सिरों को हम डॉट डॉट करके आगे पीछे बढ़ा दें और इसे आगे बढ़ा दें, लेकिन हम इसकी जो है रेखाओं को अनंत तक बढ़ा सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, ये रेखाओं में होता है, ओनली रेखाओं में आगे पीछे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये दूसरा विधान। तीसरे में क्या है देखिएगा, किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको एक केंद्र दे दिया जाए तो उससे आप क्या करते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं। अगर कोई त्रिज्या भी है तो भी उससे हमें एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्लियर है, तो कितना खींचा जा सकता है वृत्त? एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्लियर है, कोई भी सेंटर दे दे तो उससे हम एक वृत्त खींच सकते हैं, त्रिज्या दे तो भी एक वृत्त। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए अभिधारणा नंबर 4 है, सभी समकोण नोट करेंगे, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज यदि आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है, तीनों ही अगर बात करें जाए तीनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ABC 90 डिग्री का है तो DEF भी 90 होगा, XYZ भी 90 होगा। तो हम कह सकते हैं कि समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्लियर है, इम्पोर्टेंट्स भी हमारा अभिधारणा है। अब अभिधारणा नंबर 5 देखिए। 5 क्या कहता है अभिधारणा, यदि दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखाएं गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, आप उदाहरण के लिए समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक रेखा है हमारे पास, कौन सा रेखा है? PQ, राइट। और वो AB और CD पर, इस मान लीजिए PQ रेखा है, वो AB और CD पर गिर रहा है, कट रहा है ऊपर से। तो हम क्या देखते हैं, 1-2 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1-2 का योग, अगर इन दो कोणों का योग कर दिया जाए तो PQ के बाईं ओर स्थित, P और Q के बाईं ओर, ये दाईं है तो बाईं ओर स्थित है ना, 180 डिग्री से कम होगा तो बाईं ओर स्थित है। तो PQ क्या है, ये बाईं ओर स्थित है। तो इन दोनों का मान कितना होगा, इन दोनों का मान कितना होगा, अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर, तो इन दोनों का सम्स क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। रेखाएं AB और CD अंततः PQ के बाईं ओर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसे भी नोट करेंगे, इसे आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, बस यही समझाया गया था हमें। ठीक है, तो यूक्लिड का जो 5 पॉइंट्स होते हैं
वो आपको मैंने समझा दिया, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छी तरह से और समझ लेंगे रूल्स को। क्लियर।